बार फिर से इसको देखते हैं। कहा भी गया है कि जितना अभ्यास करिए, अभ्यासेन धार्यते विद्या, विद्या भी अभ्यास के द्वारा धारण की जाती है। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा है हम लोगों के लिए। आगे फिर से देखते हैं एक बार, पुनरेकवारं वयं पठामः। जनाः पश्यन्तु, जनाः उत्सव प्रिया भवन्ति। के उत्सव प्रिया भवन्ति, उत्सव प्रिय कौन होते हैं? तो जना उत्सव प्रिया भवन्ति। सामान्य बात है, जब कोई उत्सव आता है, कोई पर्व त्योहार आदि आता है तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या लिखा है कि जनाः मतलब लोग, उत्सव प्रिया भवन्ति। कीदृशा भवन्ति, किस तरह होते हैं? उत्सव प्रिया भवन्ति। सामाजिकतायाः विकासे उत्सवाः सहायका। सामाजिकता के विकास में उत्सव सहायक होते हैं। सामाजिकताया मतलब सामाजिकता के विकास से, अर्थात विकास में उत्सवाः सहायका भवन्ति। सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायका। सुख की वृद्धि के लिए भी जो है उत्सव सहायक होते हैं। सुखस्य वृद्ध्यर्थम, कस्य वृद्ध्यर्थम? सुखस्य वृद्ध्यर्थम। के सहायकाः, ते के उत्सवा सहायका। जब उत्सव आता है तो सुख का अनुभव करते हैं हम लोग, है ना। तो वही बोल रहा है कि सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि, सुख के वृद्धि के लिए भी, ते अर्थात उत्सवा, ते के उत्सवा सहायका, सहायक होते हैं। उत्सवाः समाज स्वभावं संस्कृतिश्च प्रकटीकुर्वन्ति। उत्सवा समाज स्वभावम और संस्कृति, समाज स्वभाव और संस्कृति को प्रकट करते हैं, है ना। उत्सव के द्वारा क्या होता है? समाज स्वभाव और संस्कृति प्रकट होती है। आगे चलते हैं। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति। भारत में अनेक उत्सव होते हैं। अनेके उत्सवाः भवन्ति। तेषु केषु उत्सवेषु, तेषु अर्थात उन उत्सव में, तेषु उत्सवेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुखः उत्सवः। उन उत्सवों में जो है रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है। तेषु उत्सवेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुख उत्सवः, मतलब उन उत्सवों में रक्षाबंधन भी जो है एक प्रमुख उत्सव है। आगे चलते हैं। अयं कालः जनानां मनांसि आह्लादयति। अयं कालः मतलब यह समय, अयं कालः माने रक्षाबंधन का जो समय है, समझिए कि श्रावण के समय में होता है। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमायां भवति। तो इसीलिए यहाँ लिखा अयं कालः जनानां मनांसि आह्लादयति। लोगों के मन को भी आह्लादित करता है यह समय। कौन सा? तो श्रावण का काल, श्रावण की महिमा, श्रावण की जो महीना है लोगों के मन को आह्लादित करती है। आगे चलते हैं। पुनः पुनः वर्षन्त्यः जलधारा। पुनः पुनः मतलब बार बार बरसती हुई जो जलधारा है। जीव सृष्टिम पुलकिताम कुर्वन्ति। जो जीवों की जो सृष्टि है, जीव सृष्टिम पुलकिताम, उनको भी पुलकित कर देती है यह बरसती हुई जलधारा। वर्षन्त्य जलधारा बहुवचन में, तो जलधाराएं
यह जो बरसती हुई जो जलधाराएं हैं वो जीव सृष्टि को भी पुलकित रोमांचित कर देती हैं। आगे चलते हैं। मयूराः स्वबर्हं प्रसार्य नृत्यन्ति। देखिए, मयूराः स्वबर्हं, जो मयूर हैं, मोर हैं, स्वबर्हं मतलब अपने पंख को फैलाकर, प्रसार्य, मयूराः स्वबर्हं प्रसार्य नृत्यन्ति मतलब नाचते हैं। हम लोग बहुत सारे गीत भी सुने हैं, श्रावण में गीत की बहुत सारे सावन के ऊपर गीत है जिनमें मयूर आदि पूरा नाचते हैं, और सावन की महिमा में है ही, महीना में तो है ही हैं। आगे चलते हैं। बालिकाः नवयुवत्यः च दोलन क्रीडया प्रसन्ना भवन्ति। बालिका मतलब छोटी छोटी लड़कियां, और नवयुवत्यः उनसे बड़ी बड़ी जो लड़कियां, जो नव युवतियां हैं, वे भी दोलन क्रीड़ा के द्वारा, दोलन क्रीडया यहाँ तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप है, दोलन क्रीड़ा के द्वारा, है ना। क्या है? तो प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होती। आया सावन झूम के, अरे गाते हैं हम लोग, तो बच्चियां भी, लड़कियां, नवयुवतियां, वो दोला होता है ना, दोला जो झूला लगाया जाता है वृक्ष आदि में, तो उस पे झूलते हैं मौज से, है ना। तो यही लिखा है, बालिका नवयुवत्यः च दोलन क्रीडया प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। आगे देखते हैं। लोक गायकाः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अपि। जो लोक गायक हैं वे भी वर्षा गीत गाते हैं और नाचते हैं। आया सावन झूम के, हैं, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, तो ऐसे गीत गाते हैं। लोक गायका अपि गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च, गाते हैं और नाचते हैं। आगे चलिए। रक्षाबंधनम, रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। जो रक्षाबंधन होता है सुरक्षा का बंधन होता है। रक्षाबंधनम कस्याः बंधनम भवति, सुरक्षायाः बंधन, है ना। रक्षाबंधनम सुरक्षायाः बंधनम भवति। यस्में मतलब जिसके लिए, यस्में रक्षा सूत्रम दीयते। अब देखिए, रक्षाबंधन में बहन भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, तो यस्में रक्षा सूत्रम दीयते सह सुरक्षा वचनम ददाति। मतलब जिसको बांधती है वह भी, अर्थात भाई भी, सह मतलब भ्राता, सुरक्षा वचनम ददाति, वह भी उनके लिए सुरक्षा वचन देता है। भाई भी जो है बहन के लिए सुरक्षा वचन देता है। आगे देखिए, सुरक्षा वचनम ददाति तद वचनम प्राणपणेन पालयति च। और उस वचन को प्राण पाने न मतलब प्राण का भी दाव लगा के उस वचन का पालन करता है भाई, है ना। ये है कि तद वचनम प्राणपणेन पालयति च। आगे देखते हैं। वर्तमाने काले भगिनी भ्रातुः मस्तक। वर्तमाने काले अर्थात वर्तमान काल में, भगिनी मतलब बहन, भ्रातु भाई के मस्तक में, मस्तके तिलकम कृत्वा, मतलब आजकल भी जो है वर्तमान काल में हम लोग देख रहे हैं कि रक्षाबंधन में सबसे पहले बहन भाई के मस्तक में तिलक लगा करके फिर रक्षा सूत्र बांधती है, बधनाती। तस्मै मिष्टान्नम भोजयति, और भाई को मिठाई खिलाती है। तस्मै
मिष्टान्नं भोजयति तस्य कृते मंगल कामनाम च करोति, और उसके लिए, भाई के लिए मंगल की कामना भी करती है। आगे देखते हैं। भ्राता अपि, ध्यान से देखिए, भ्राता अपि तस्याह रक्षाये, भाई भी, भ्राता अपि मतलब भाई भी, तस्याह रक्षाये उसकी रक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए, वचनबद्धा भवति, वचनबद्ध होता है। कतिपयाः जना, कुछ लोग, कतिपयः, कतिपयो, कतिपयाः बहुवचन में है ना, कुछ लोग, और संस्था च, कुछ लोग और संस्था आदि, सैनिकेभ्यः सैनिकों के लिए, रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति मतलब सैनिकों के लिए भी रक्षा सूत्र भेजते हैं। सैनिकाः अपि अहर्निशं प्राणार्पणेन देश रक्षाम कुर्वन्ति, जो सैनिक लोग हैं, सैनिका अपि मतलब सैनिक लोग भी, प्राणार्पणेन मतलब अपने प्राण के अर्पण करते हुए भी देश की रक्षा करते हैं। प्राण को दांव लगाकर, निछावर कर नहीं बोलते हैं, वो प्राण निछावर करके देश की रक्षा करते, तो वही बोल रहा है सैनिका अपि मतलब सैनिक भी, अहर्निशम मतलब दिन रात, अहर्निशम प्राणार्पणेन देश रक्षाम, देश की रक्षा करते हैं। आगे, स्त्रियः बंधितानां कृते रक्षासूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्। स्त्रियाँ यहाँ बहुवचन रूप है, स्त्रियाँ मतलब बहुत सारी स्त्रियाँ, बंधिता नाम कृते मतलब जो कारागार में बंधे हुए हैं उनके लिए, केषां कृते, तो कारागारे ये बद्धा सन्ति, बद्धिता नाम कृते रक्षा सूत्र बंधनार्थम, रक्षा सूत्र बांधने के लिए कारागार जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनाः, सागर तट प्रदेश में, सागर तट प्रदेश अर्थात सागर तट प्रदेश में लोग, जनाः सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति, सागर तट में लोग जो है सागर पूजा भी करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति, पुराण में एक कथा है ना, कथा अस्ति, क्या कथा है कि देवासुर संग्रामे मतलब देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त्यर्थम इंद्रपत्नी सची, किसकी पत्नी थी, सची, इंद्र की पत्नी, तो वही देवासुर संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए इंद्रपत्नी सची इंद्रस्य रक्षासूत्र बंधनम अकरोत मतलब इंद्र का रक्षासूत्र से बंधन किए। उनकी पत्नी, इंद्र की पत्नी कौन थी, तो सची, वही लिखा है इंद्र पत्नी सची इंद्रस्य रक्षासूत्र बंधनम अकरोत मतलब रक्षासूत्र बांधे। तदा आरभ्य रक्षा बंधनोत्सवस्य आरंभ इति मतलब तब से, उसी समय से रक्षा बंधन का जो यह उत्सव है वो आरंभ होता है। पुरा याज्ञिकाः पुरोहिता मतलब प्राचीन काल में पूरा पहले जो याज्ञिक लोग होते, यज्ञ करने वाले लोग, वही याज्ञिकाः पुरोहिता और पुरोहित लोग, पुरोहित आदि, यजमानस्य राज्ञः च यजमान और राजा के कल्याणार्थम माने कल्याण के लिए तेभ्य रक्षा सूत्रार्पणम कुर्वन्ति उनके लिए रक्षा सूत्र का अर्पण करती थी। अर्थात रक्षा सूत्र अर्पण
करती थीं, कुर्वन्ति स्म। के कुर्वन्ति स्म, तो याज्ञिकाः पुरोहिताः यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थम। किमर्थम, किस लिए, तो यजमानस्य राज्ञः च कल्याण, यजमान और राजाओं, यहाँ राज्ञा एक वचन में, यजमान और राजा के कल्याण के लिए, है ना। तेभ्य रक्षा सूत्र अर्पणम कुर्वन्ति। आगे चलते हैं। श्रूयते, सुना जाता है, ऐसे कहा जाता है, सुना जाता है। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्य युगे, मतलब इतिहास के मध्य युग में। श्रूयते खलु, सुना भी जाता है कि इतिहास काल के मध्य में, मध्य युग में सम्राज्ञी कर्मवती, जो रानी कर्मवती थी, वह भी जो है हुमायूं नामक्यम मुगल शासकम, जो बाबर के पुत्र थे हुमायूं, उनको मुगल शासकम बहुस्नेहेन रक्षा सूत्रम प्रेषितवती, मतलब उनके लिए भी बहुत ही स्नेह से, प्यार से रक्षा सूत्र भेजती थी। सोचिए, रक्षा सूत्रस्य तत्रापि प्रेषितवती, रक्षा सूत्रम तत्रापि प्रेषित, कुत्र, तो मुगल शासकस्य कृते बहु स्नेहेन, मुगल शासक के लिए बहु स्नेह से, प्रेम से रक्षा सूत्र भेजती थी। आगे देखिए, सह अपि, मतलब वह भी श्रद्धया तत्स्वीकृतवान, वह सह अपि अर्थात हुमायूं, सह का हुमायूं अपि श्रद्धा से जो है उसको ग्रहण करता था, रक्षा सूत्र लेता था। आगे, सस्नेहेन भ्रातृ भगिनी संबंधस्य रक्षाम अपि अकरोत्, वह जो है भाई और बहन के संबंध की रक्षा भी करता है। किया, अकरोत यहाँ देखिए लंग लकार का रूप है, अकरोत अर्थात किया, भाई बहन के संबंध की रक्षा कह अकरोत, तो हुमायूं, है ना। सह अपि, ध्यान देना है यहाँ, सह स्नेहेन, अत्र स्नेहेन भ्रातृ भगिनी संबंधस्य रक्षाम अपि अकरोत्। पुनः एवं जाति धर्म निरपेक्षः, जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तते, यह जो रक्षाबंधन का जो उत्सव है, जाति धर्म निरपेक्ष उत्सव है। सरलम अस्ति। अब आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे, है ना। जी, तो पहला प्रश्न है कि के उत्सव प्रिया भवन्ति, उत्सव प्रिया के भवन्ति। अब देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। उत्सव प्रिया के भवन्ति, उत्सव प्रिय कौन होते हैं? ए नंबर छात्रा, बी नंबर महिला, सी नंबर जना और डी नंबर पुरुषा। जी सही है, जिनका जना है सही है, सी नंबर सम्यक। अग्रे चलामः। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अनेके उत्सवाः कुत्र भवन्ति, बहुत सारे उत्सव कहाँ होते हैं? कुत्र भवन्ति, विदेशे व चीने व हिमालये व भारते। दूसरा प्रश्न है मित्रों, सही आंसर दें। हाँ निखिल महोदय, भवान डी सम्यक। भारते अनेके उत्सवाः भवन्ति, शोभनम उत्तमम। आगे तीसरा, रक्षाबंधनम कस्याः बंधनम अस्ति। रक्षाबंधन जो है किसका बंधन है?
पवित्रताया व सुरक्षाया व श्रद्धाया व आस्थाया भवन्तः कमेंट्स बॉक्स मध्ये स्व उत्तराणि विलिखन्तु। जी, तो रक्षाबंधनम कस्याः बंधनम अस्ति? सुरक्षाया। हिमांशु सम्यक, उत्तमम, बी नंबर। ये ध्यानेन पठिष्यन्ति व पठन्ति ते समुत्तरम वदिष्यन्ति वदन्ति च। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायका? किसके वृद्धि के लिए उत्सव सहायक? ए नंबर दुःखस्य, बी नंबर शरीरस्य व सुखस्य व जीवनस्य। उत्तर आप लोग सही बताएं। कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायका? जी, विनीत जी, विनीत पटेल ए लगा रहे हैं, क्या बात है। मनीष कुमार जी डी, रितु व्यास तिवारी बी। कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायका? तो सुखस्य, ध्यान देना है। यहाँ पहले पढ़े थे ना गद्यांश में, गद्यांशे अस्माभिर् यत् पठितम तदेव उत्तरम दातव्यम। जो गद्यांश में पढ़े हैं वही उत्तर होगा। तो सुखस्य, सुखस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवाः सहायकाः। ठीक है, तो 4 नंबर का सी नंबर, 4 का सी नंबर, सी, सुखस्य। आगे चलते। 5वां प्रश्न मित्रों, ये रहा आपके लिए 5वां प्रश्न। श्रावण मासस्य काल केषां मनांसि आह्लादयति? श्रावण महीना जो है वह किनके मन को आह्लादित करती है? सावन की जो महीना है। जीवा 1 नंबर है, ए नंबर जीवानाम, बी नंबर पशुनाम, सी नंबर पक्षीनाम और डी नंबर है जनानाम। तो देखते हैं किसका क्या कमेंट्स आ रहा है। गणेश श्रीवास जी डी नंबर, गीतांजलि सिंह डी नंबर, क्या बात है। जनानाम मनांसि आह्लादयति, है ना। केषां मनांसि आह्लादयति? जनानाम शोभनम। तो डी नंबर होगा। 5 का आंसर डी, उत्तमम, शोभनम शोभनम। आगे चलते हैं। 6वां प्रश्न है, लोक गायका किम गायन्ति? लोक गायका किम गायन्ति? लोक गायक जो थे वो क्या गाते थे? गद्यांश में जो पढ़े हैं वही उत्तर देना है। रक्षा गीतानि व लोक गीतानि व वर्षा गीतानि व विवाह गीतानि। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लोक गायक थे, लोक गायिका किम गायन्ति, मैंने पहले भी गाया हूँ। आया सावन झूम के बरसो रे मेघा मेघा। जी, तो हाँ, कमेंट्स में भी लोगों का सही आ रहा है। वर्षा गीत, शोभनम, सी नंबर, उत्तम। जिसका सी है उत्तर सही है। चलिए, अब आ रहा है आपके पास 7वां प्रश्न। और बालिका अर्थात लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, बालिका नवयुवतयः च कया प्रसन्ना भवन्ति? बालिका और नवयुवतयः कया प्रसन्ना भवन्ति? किसके द्वारा प्रसन्न हो रही थी? हाँ, कया प्रसन्ना भवन्ति, किससे प्रसन्न होती हैं? दोलन क्रीडाया। हिमांशु सम्यक वदति, शोभनम, दोलन क्रीडाया।
दोलन क्रीडया, है ना, बी नंबर सही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोलन क्रीड़ा के द्वारा, क्यों? क्योंकि झूला लगाया जाता है। सावन के महीना में झूला लगाते हैं और लोग झूलते हैं, हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। आगे चलते हैं। अब आ रहा है आपके पास 8वां प्रश्न। जनाः सागर पूजां कुत्र कुर्वन्ति। लोग सागर पूजा कहाँ करते हैं? ये 8वां प्रश्न है मित्रों जी। भवन्तः ध्यानेन प्रश्नान् पश्यन्तु, उत्तरं ध्यानेन दद्युः। लोग सागर पूजा कहाँ करते हैं? कुत्र कुर्वन्ति, गृहे व मंदिरे व नदी तटे व सागर तटे। ऋषिकेश रावत डी, रिमालपाल डी, राजा झरिया डी। बहुत लोगों का डी आ रहा है, एकदम सही है, सही जवाब दिए हैं आप लोग। आम शोभनम सागर तटे, ये डी होगा सही। ये भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, डी सही है। अब आपके पास लेके आ रहा हूं ये 9वां प्रश्न। ध्यान से देखना है मित्रों। के संस्कृतिं प्रकटीकुर्वन्ति, के संस्कृतिं प्रकटीकुर्वन्ति, संस्कृति को प्रकट करते हैं कौन? देवा व लोक गायका व उत्सवाः व मानवाः। जो ध्यान से पढ़े होंगे वो सही उत्तर देंगे। के संस्कृतिं प्रकटीकुर्वन्ति जी। लोग बोल रहे हैं कि सर आपकी वॉइस बहुत सुंदर है। पीबी संजू व्लॉग, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। स्पष्ट रूपेण यदि वदामः तो ये श्रोतारः भवन्ति तेपि प्रसन्ना भवन्ति। यदि आप स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, शंकां विहाय, शंका को छोड़ करके, तो श्रोता लोग भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आइए, तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? एक की बी की सी की डी? देखते हैं। लोग सी लगा रहे हैं। शक्ति जी सी, गणेश श्रीवास सी, शोभनम उत्तमम, एकदम सही लगाए हैं आप लोग। उत्सवाः संस्कृतिं प्रकटीकुर्वन्ति, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं और डी भी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा उत्तर दिए हैं आप लोग। आगे चलते हैं और ये लेके आपके पास आ रहा हूं 10वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न है मित्रों, ध्यान से देखना है। जी, तो 10वां प्रश्न है। इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम का अकरोत्। इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम का अकरोत्। कौन बांधती है? हैं? भगिनी, ए नंबर अस्ति भगिनी, हाँ ध्यान है ना। बी नंबर सची, सी नंबर लक्ष्मी और डी नंबर सावित्री। आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ जो ध्यान से पढ़े होंगे वे लोग सही उत्तर देंगे। लोग सी बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं, क्या बात है? सची। हिमांशु भवान वदतु। सची, हाँ, इंद्रस्य पत्नी का सची। इंद्रस्य पत्नी कौन थी? सची। इंद्रस्य पत्नी का अस्ति? सची। तो सची बांधी थी ना। तो इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम का अकरोत् सची, बी नंबर सही आंसर है। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो मित्रों
ये रहा आप लोगों का 10वां प्रश्न इस गद्यांश का। आगे फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमः संस्कृताय। पुनर्मिलामः मित्राणि। नमः संस्कृताय। भवन्तः तु सब्सक्राइब